जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज आपके साथ गोल्ड की फोरकास्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या फोरकास्ट है। H1 का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है। ये लेवल है जो कि हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है और ये प्रीवियस हमारे पास पीछे ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से जहाँ से रिजेक्ट हुई तो मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में बाय का सिग्नल दे दिया था, जो कि तकरीबन 1994 का था। 93-94 से बाया गया तो मार्केट 2003.5 तक गई, जो कि तकरीबन 70 से 75 पे मार्केट मूव कर गई है बाय साइड में। तो अभी भी गोल्ड का जो सिनेरियो हुआ है वो बाय का है, ठीक है। तो सेल तब तक नहीं जाएगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, यानी कि 1992 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक गोल्ड सेल नहीं है, ठीक है। तो अभी सिनेरियो बाय है क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है हमारे पास 2005 से लेकर 2010 का, ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। और गोल्ड अगर डाइवर्जेंस को फॉलो करेगा तो या तो वो डबल टॉप जो कि 2010 या 8 या 10 का एरिया है, यहाँ से गिर सकता है जो टीपी फिर हमारा 1995 का होगा टीपी, ठीक है। 2010 से अगर सेल बनता है तो रिजेक्शन ऊपर से देखेंगे, जैसे ये रिजेक्शन हमने ऊपर से कैंडल्स की रिजेक्शन देखी, इस तरह से आप तलाश करेंगे। गोल्ड अगर बाय जाता है, ये एरिया ब्रेक करता है मेजर, ओबियसली यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बनेगी, ये मार्केट हायर हाई मारेगी, इंडिकेटर इसी जगह आपको लोअर हाई मारता दिखाई देगा, तो ये हमारे पास रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस होती है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेल गिरती है, ठीक है। वो यहाँ से सेल गिरती है, वो किस तरह से सेल गिरेगी और कहाँ पे गिरेगी, ये नहीं समझिएगा कि मार्केट फुल डाउन गिर जाएगी। इसने ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है तो जाहिर है यहाँ पे रिटर्स लगी फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। फिर सिनेरियो इस तरह से होगा। तो आपने वेट करना है, अभी से बाय सेल नहीं कीजिएगा। जैसे ही मार्केट ओपन हो तो वेट करें। ये एरिया 2008-10 का कोई दूर नहीं पड़ा। छोटे टाइम फ्रेम में स्काल पर जो है वो स्काल्पिंग कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो है वो सेल के आर्डर्स पड़े हुए हैं। और अमूमन होता यूँ है कि जब डबल टॉप होती है, मैं आपको कुछ पैटर्न बता देता हूँ, ये बहुत कम ही होता है कि डबल टॉप में एम पैटर्न बिल्कुल बराबर हो के फिर गिरते हैं, ये बहुत कम होता है। होता यूँ है कि ये हमारे पास जो पैटर्न है, ये जो सेकंड लेग है ये ऊपर चली जाती है, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट करते हैं, फिर मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास हमारे भाई SMC वाले हैं, यहाँ पे इसको नाम देते हैं BSL का, बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं मार्केट, दूसरों के SL हिट करके फिर मार्केट गिरती है नीचे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट का लेवल मैंने ड्रा कर लिया है आपके लिए। और आप अगर यहाँ से बाय लोगे तो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखोगे, फिर बाय लोगे तो टीपी वहीं 2010 का होगा, 8 से 10 का। एंट्री आपकी तकरीबन 2000 से होगी और 2008-10 का आपका टीपी होगा। SL आपका यहाँ पे 1995 का होगा, ठीक है। और सेल आपने तब तक नहीं करना जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, जो कि 1990 का एरिया है। 1990 जैसे ही ब्रेक हो गया फिर मार्केट सेल है। टीपी फिर 1900, पहला टीपी 1966, फिर दूसरा टीपी तकरीबन वही 1965 ही पहला टीपी रख ले, बस एक ही टीपी काफ़ी है, ठीक है। और जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा सपोर्ट, तो फिर स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए। कुछ इस तरह से सीन बन जाएगा, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा हमारे पास इस तरह से अगर ये ब्रेक होता है तो चांसेस तो कम है ब्रेक होने के ये वाला एरिया, क्योंकि गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन दे चुका है, रिजेक्ट हो चुका है और अब जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको मैं रिमूव करूँगा। अभी बाय जा रहा है, ये एरिया डिसाइड करेगा जो कि 8 से लेकर 10 का एरिया है, ये डिसाइड करेगा कि गोल्ड को कहाँ जाना चाहिए। गोल्ड को इस तरह से बायर्स सेलर्स को ट्रैप करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। अगर ट्रैप करता है तो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है 10 तक का एरिया, इसको ब्रेक करेगा, काफ़ी SL हिट करेगा, फिर नीचे भी गिर सकता है, लेकिन नीचे हम उस वक्त सेल करेंगे जब 1992 या 1990 जब तक ब्रेक नहीं करता हम लॉन्ग टर्म सेल में नहीं बैठेंगे। स्काल्पिंग तो चलती रहती है ग्रुप में, और यहाँ पे हमें गोल्ड बाय बता रहा है नेक्स्ट सिचुएशन, क्योंकि रिजेक्ट यहाँ पे हो चुका है। तो टीपी हमारा वही है
ठीक है, मैं आपको दिखा दूं अपना प्रीवियस सिग्नल गोल्ड का। ठीक है, ये आ जा भाई गोल्ड का सिग्नल, ये मैंने दिया था, आप देख सकते हो। ये मैंने दिया था तकरीबन 1996 पे मार्केट थी, 96 से नीचे आई कि मैंने ये एरिया मार्क कराया था कि तकरीबन 94 का एरिया बाइंग का। 94 से गई मार्केट 2003 तक गई, तकरीबन ये 70 पिस मार्केट ने हमें दिए और अभी भी वहीं पे मार्केट है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं गई। और देखा जाए तो मार्केट यहाँ से उठी, उसने हाई मारा, लो यहाँ पे रीटेस्ट किया, यानी कि इंड्यूसमेंट हुई यहाँ पे। ठीक है, या इसे आप प्राइस एक्शन वाले कह सकते हो कि ये आपका पुल बैक है, वो भी इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से रिजेक्शन दिखा रहा है और मार्केट अब उठेगी। ये हमारे पास प्रीवियस हाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है तो बनता हक इस तरह से है कि इसे प्रीवियस हाई ब्रेक करना चाहिए इस तरह से ऊपर की तरफ, लेकिन पहला टारगेट आपने 2010 रखना है। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर हम बाय देखेंगे, चांसेस ज़्यादा बाय के हैं, सेल के मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, और सेल के उस वक्त देखेंगे जब तकरीबन 8 और 10 का एरिया यहाँ से हमें रिजेक्शन तलाश होगी। ठीक है, और मैं इसको कुछ इस तरह से आगे लेके जाता हूँ ट्रेंड लाइन को, और अगर ये ऊपर जाता है, इस तरह से ऊपर चला जाता है, लेकिन ये ऊपर जाके भी वापस अंदर आ जाता है, इसी सपोर्ट को दोबारा तोड़ के अंदर आता है और ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देता है, फिर इसी सपोर्ट पे वो रीटेस्ट लेके नीचे गिर सकता है। इस तरह से वो ट्रैप करेगा, जो कि मैंने ऊपर शेप बनाई थी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी बन जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारे बाय उनके सेलर्स के हिट करेगा। ठीक है, इस तरह से फिर मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। और सेलिंग कहाँ से करनी है, अभी मार्केट जो है ओपन होगी तो मेरे ज़्यादा चांसेस क्या है कि बाय जाएगा 2010 तक गोल्ड। तो सेलिंग यही देखूंगा कि भाई यहाँ डबल टॉप बनाती है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करना चाहिए इसे, फिर रीटेस्ट करना, इसी एरिया को जाएगी, फिर मैं एंट्री लूँगा। सारी गेम जो है H1 के मुताबिक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पड़ी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को चैनल बनाऊँ तो ये मेरे पास एक चैनल भी बनता है, आप देख सकते हो। बेहतरीन गोल्ड की फोरकास्ट बन रही है। इस BSL को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। बेहतरीन फोरकास्ट बन रही है। ये हमारे पास चैनल है गोल्ड का H1 का। ठीक है, और चैनल इस सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ है और चांसेस हैं कि ये ऊपर इसी 2010 को टच हो। ठीक है, ये थी गोल्ड की फोरकास्ट। अगर कोई आपका आइडिया है तो फिर मेरे साथ शेयर करें और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं गौर करूँगा। अगर मेरी ये फोरकास्ट ठीक नहीं हुई, आपका आइडिया ठीक हुआ, तो इस वीडियो के फ़ौरन बाद आपका आइडिया मैं लॉन्च करूँगा, प्लस मैं आपका नाम लूँगा। ठीक है, कि ये भाई हैं, इन भाई के ये एनालिसिस हैं। ठीक है, अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है, मिलजुल के काम करेंगे तो सारे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर सिर्फ हम ये सोचेंगे कि अकेले ही काम कर रहे तो फिर बंदा फेल हो जाता है। जो मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मैं फंडेड अकाउंट की मैं एडवर्टाइजमेंट करता रहता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं आज लास्ट डेट थी 25% 25 नवंबर, 20% डिस्काउंट था, 125% रिफंड था, 5% फेज़ 1 फेज़ 2 का बोनस मिल रहा था, 85% लाइफ टाइम पे आउट था। लेकिन काफ़ी दोस्त हैं अब बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं TFT में, ज़्यादातर नहीं आ रहे, पहले आ रहे थे एक अच्छी तादाद में। ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है जहाँ पे मैं अकाउंट पासिंग सर्विस देता हूँ। ठीक हो गया, अकाउंट पासिंग सर्विस, फंडेड अकाउंट पास करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। मेरा अपना एक फर्स्ट फेज़ क्लियर हो रहा है HFT से, मैं HFT से अकाउंट क्लियर करता हूँ, लोगों के पास करके देता हूँ और उसकी फ़ीस लेता हूँ। ठीक हो गया, ये खैर बहरहाल बाद की बात है अकाउंट पासिंग वाली, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये चैनल है, चैनल ये सपोर्ट से रिजेक्शन हुई है तो गोल्ड को अप जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर ये चैनल की ये जो दरमियान वाली लाइन है ये ब्रेक होती है, रीटेस्ट फिर ऊपर चला जाएगा जो कि 2036 का एरिया बनता है, फिर हम देखेंगे नीचे इस तरह से। ठीक है, ओवरऑल गोल्ड मुझे दिखा रहा है कि भाई बाय जा रहा है। ठीक है, और सेल गिरा तो वो सेल यहाँ से देखेंगे 8-10 का एरिया ही है, यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है ऊपर से हम रिजेक्शन देखेंगे, ऊपर से वीक्स में अच्छी खासी रिजेक्शन आती है और एक कैंडल सेल की बन रही तो फिर मार्केट सेल है।
टीपी उसका वही 1990। जब तक 1990 ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग टर्म सेल नहीं है, क्योंकि अभी ये चैनल के अंदर है। ठीक हो गया, बाकी मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये एनालिसिस कैसे लगे आपको ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है, लाइक करना है वीडियो को, दोस्तों तक शेयर करना है। अभी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसा कि मैं हर बार आपके लिए के साथ ये जिक्र करता रहता हूँ। जैसे ही ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर मैं इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग पे आपके सामने मैं ट्रेड लूँगा, आपके सामने जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा वो आप खुद देखेंगे। ठीक हो गया, मेरा लॉन्ग टर्म चलने का इरादा है आपके साथ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी अपनी तरफ से जितना हो सका मैं आपके लिए करूँगा। सिंपल है, प्राइस एक्शन है। और जैसे ही ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया तो इस खुशी में मैं एक बैच फॉरेक्स का दोबारा पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो कि कोर्स होगा हमारे पास प्राइस एक्शन का, जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ और जिस पे मैं एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो अभी जो मेरे पास बैच है, ये बैच 1 है, ये पेड है। मैं फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ इनसे कि भाई फ़ी बंदा $300 में ले रहा हूँ, और आपकी तरफ से मुझे अच्छी सपोर्ट मिली तो आपके लिए एक बैच मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँगा, कोई फ़ीस चार्ज नहीं करूँगा। ठीक हो गया, तो जाहिर है कुछ देंगे तो बदले में कुछ लेंगे भी सही, अगर कुछ देंगे नहीं तो फिर जाहिर है किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं रखेंगे आप। लेकिन इस तरह का मैं नहीं हूँ बंदा, आप कुछ ना भी दें फिर भी मेरी तरफ से कोशिश होगी कि आपके लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ। आदत से मजबूर हूँ, शौक़ है लोगों के साथ मिलकर काम करने का, इसलिए मैंने कम्युनिटी बनाई है। ये मेरी कम्युनिटी है, ठीक है। जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं ट्रेड इधर भी शेयर करता हूँ। मेरे साथ मेरी पार्टनर है, वो भी मेरे साथ यहाँ पे देखें सिग्नल देती है, जो सिग्नल वो देती है उसी पे खुद भी ट्रेड लेती हैं और हम भी मिल के ट्रेड लेते हैं। ये हमारा जो ग्रुप है, यहाँ पे हम चैट्स वगैरह चैट कर सकते हैं और यहाँ पे डॉलर्स की लेन देन भी होती रहती है। जो मेरी पासिंग सर्विस है वो ये है, अकाउंट पासिंग सर्विस। ये खैर मैं बाद में दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मिलते हैं।